मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज 72वें बीपीएससी पेपर को देखते हुए भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारतीय संविधान की किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी भाग में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख नहीं था। इसे बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान कहने का क्या मतलब है? तो मूल संविधान कहने का मतलब है मेरे साथियों 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। ठीक है? तो लिखिएगा, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसमें मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ठीक है? तो इसे कैसे जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? तो मेरे साथियों, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो लिखिएगा, इसे यानी किसे? मूल कर्तव्य को। तो लिखिएगा, इसे 42वां 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत तहत जोड़ा गया जोड़ा गया। तो मेरे साथियों, यह हुआ हमारा पहला पॉइंट। पहले पॉइंट से आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछ सकता है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो सबसे बढ़िया प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था? 3 ऑप्शन दें और चौथा ऑप्शन में यदि मूल कर्तव्य रहे, तो आप सही किसको कर देंगे? मूल कर्तव्य को। क्योंकि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो उसमें क्या नहीं था? मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ठीक है? एक तो यह प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भाग या कौन-सा अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। एक तो प्रश्न यह बन सकता है और दूसरा प्रश्न बन सकता है मेरे साथियों कि मूल कर्तव्य को किसको मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है? तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे साथियों, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा है, तो नोट करके लिख लीजिएगा। कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है? तो लिखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन को संविधान संशोधन को संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। संशोधन कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। यह ध्यान में आपको रखना है। अब चलते हैं मूल कर्तव्य की तरफ। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? 3 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? और यह भी कोई आपसे पूछे कि यह बताइए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या-क्या जोड़ा गया? तो मेरे साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य की दृष्टि से भाग 4 ए जोड़ा गया और भाग 4 ए में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 51 ए में है। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है? यदि वर्तमान में पूछे तो क्या बताएंगे? 11 मूल कर्तव्य है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में यानी 26 नवंबर 1949 को इसकी बात कर रहे हैं। मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? 0 थे, 1 थे, 10 थे, 11 थे। तो क्या बताएंगे? 0 थे, ठीक है? क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख्य नहीं था, ठीक है? तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। तो अब लिखने जा रहे हैं दूसरा पॉइंट, लिखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन के तहत भाग 4 ए भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए यह स्वतंत्र है, ठीक है? स्वतंत्र का मतलब यह ब्रैकेट में नहीं है तो स्वतंत्र है, ठीक है? भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए और 10 मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है? तो क्या-क्या हुआ 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो आपके पेपर में क्या-क्या प्रश्न बन सकता है दूसरे पॉइंट से? आइए देख लेते हैं। पूछेगा कि भाग 4 ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 51 ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है? 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। कितने हैं? 11। यानी पहले से 10 था और एक बाद में जोड़ा गया, ठीक है? तो आज पूछे और अभी पूछे, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तब भी की बात है। यदि पूछे कि यह बताओ, तुरंत कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो बोलोगे कि सर हम तो मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं। तो पूछे कि अभी बताओ, अभी वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो क्या बताएंगे? 11, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आइए तीसरा पॉइंट में वही लिख ले रहे हैं, तो लिखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य एक बाद में जोड़ा गया और टोटल कितने हो गए? 11। तो 11वां कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो मेरे साथियों, जब भी कोई विषय जब नया विषय है और संविधान में जोड़ा जाता है तो संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। तो 10 के बाद जब भी एक जोड़ा गया होगा, इसको भी संविधान में संशोधन किया गया होगा। तो मेरे साथियों, इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े, ठीक है? और इसमें है क्या मेरे साथियों? तो इसमें है आपका शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। और यह आपका अधिकार मेरे साथियों मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है, यानी फंडामेंटल राइट भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है? तो मूल अधिकार भी है, सरकार अधिकार देती है और आपका भी अधिकार है कि आप जाके पढ़िए,
तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। इसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? अब चलते हैं मेरे साथियों कुछ नया बात जानने के लिए, जो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। यदि पूछ दे कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी स्रोत पूछ दे कि मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी को किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो क्या बताएंगे? रूस बताएंगे, या आपके ऑप्शन में देगा सोवियत संघ दे सकता है, या आपके ऑप्शन में पेपर में दे सकता है यूएसएसआर। या तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसको कभी हम डिटेल से जब संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे, ठीक है? तो लिख लीजिएगा कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिए हैं, यानी स्रोत। तो लिखिएगा सोवियत संघ। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ। सोवियत संघ, ठीक है? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है? ये कई देशों का समूह है और इसी यूएसएसआर या सोवियत संघ का एक सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस। तो यदि कभी पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो या तो सोवियत संघ आपके ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है? या तो यूएसएसआर हो सकता है, या तो रूस हो सकता है। मेरे साथियों, पांचवा पॉइंट क्या बन सकता है? मूल कर्तव्य से पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो मेरे साथियों, मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा समिति, और समिति का नाम लिख लीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो लिखिएगा सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। छठवां पॉइंट लिख लीजिएगा मूल कर्तव्य दिवस कब मनाते हैं, यह भी लिख लीजिएगा। मूल कर्तव्य दिवस यानी फंडामेंटल ड्यूटी दिवस कब मनाते हैं? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है। मेरे साथियों, यदि मूल कर्तव्य से पढ़ना चाहते हैं तो इतना पॉइंट आपके पेपर के लिए इनफ है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आयोग ने भी क्या किया है कि यहाँ से न पूछकर जो 11 मूल कर्तव्य है वहां से प्रश्न पूछ लेता है। यानी 11 जो मूल कर्तव्य है उसी में से 3 आपके पेपर में दे देगा और एक पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य है। तो जो 11 मूल कर्तव्य है मेरे साथियों, उनको भी याद करना पड़ेगा। यदि आप बीपीएससी दे रहे हैं, आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो 11 जो मूल कर्तव्य है वर्तमान में उनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब वहाँ से भी प्रश्न पूछता है और अच्छा खासा पूछता है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है मेरे साथियों, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है? तो आइए एक-एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं, ठीक है? तो पहले सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए क्लॉज ए। देखिए, अब ए क्यों है? क्योंकि यह तो स्वतंत्र है, लेकिन यह पहला मूल कर्तव्य है, इसको इसलिए क्लॉज में है, यह स्वतंत्र नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 51 ए है, यह तो स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही मेरे साथियों कोई भी ए लग गया, यह स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रैकेट में है। यहाँ पे मैं बी लिखूंगा तो यह भी स्वतंत्र नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि यह इसी के अंडर में है। किसके अंडर में है? इसके अंदर में है, ठीक है? यानी आप जैसे पिताजी बनेंगे तो आपके पुत्र होंगे, तो आपके पुत्र आपके अंडर में होंगे, लेकिन बड़े भाई का पुत्र मान लीजिए आपके अंडर में तो हो नहीं सकते हैं। वैसे ही अनुच्छेद 51 ए है, यहाँ पे क्लॉज ए लग गया तो यह इसी के अंडर में है, यहाँ क्लॉज बी लग गया तो इसी के अंडर में है, ठीक है? समझ गए? आइए अब चलते हैं अनुच्छेद 51 ए सब क्लॉज ए में। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों, इसमें कहता है संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो आइए इसे लिख लेते हैं, बहुत ही इजी है। लिखिएगा संविधान के
संविधान के आदर्शों, यानी जो हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, जो भी संस्था हैं, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान का आदर करना, आदर करना। यह क्या है? हमारा पहला मूल कर्तव्य है। और क्या है हमारा पहला मूल कर्तव्य? तो मेरे साथियों कहता है संविधान के आदर्शों, यह शब्द को पकड़िएगा, यानी हमारे संविधान में जो भी आदर्श हमारे लिए दिए गए हैं, आदर्शों, संस्थाओं, संस्थाओं मतलब जो भी संस्था हैं, जैसे आपका कैग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आपके हाई कोर्ट है, ठीक है, जैसे आपका जिला न्यायालय है, ये भी क्या है? संस्था है। जैसे आपका कैग है, जैसे आपका निर्वाचन आयोग है, जैसे आपका यूपीएससी है, तो कई सारी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं का राष्ट्रध्वज का, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का, हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन अधिनायक जय है। उसका क्या करने के लिए बोल रहा है? आदर करने के लिए बोल रहा है। एक पॉइंट याद मेरे रख लीजिए मेरे साथियों, जो मूल कर्तव्य है यह व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि मूल अधिकार मेरे साथियों आपका सरकार को प्राप्त है, सरकार को है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा करें, जबकि मूल कर्तव्य ये नागरिकों को प्राप्त है कि जो भी यह संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह हमारे हमारे लिए है। हमको आदर्श को मानना है, हमको संस्थाओं को मानना है, हमको राष्ट्रध्वज को मानना है। यह सरकार नहीं कहता है कि हम मानेंगे, नहीं, यह व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको मानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद अनुच्छेद 51A क्लॉज बी की तरफ। अब देखिए यह बी आ गया, अब सी आएगा। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों अनुच्छेद 51A क्लॉज बी में कहता है स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। ये क्या है? तो मेरे साथियों आजादी की लड़ाई के लिए, यानी जो भारत जो गुलाम था उसकी लड़ाई के लिए जो भी आंदोलन हुए थे उनके आदर्शों का आदर करना, यह कौन सा मूल कर्तव्य है? तो दूसरा मूल कर्तव्य है। आइए इसे भी लिख लेते हैं, लिखिएगा स्वाधीनता, स्वाधीनता आंदोलन के, आंदोलन आंदोलन के आदर्शों का, आदर्शों का आदर करना, आदर करना, आदर करना, यह हमारा क्या है? दूसरा मूल कर्तव्य है। आइए तीसरा लिखिएगा अनुच्छेद 51A क्लॉज सी, यह तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है। और तीसरा मूल कर्तव्य मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? महत्वपूर्ण नहीं मेरे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें है क्या? तो कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं भारत की, भारत की संप्रभुता, संप्रभुता, एकता, एकता और अखंडता की, एकता और अखंडता की रक्षा करना, रक्षा करना, यह हमारा चौथा मूल कर्तव्य है, तीसरा है। अब आते हैं मेरे साथियों चौथे मूल कर्तव्य की तरफ। लिखिएगा अनुच्छेद 51A क्लॉज डी, क्लॉज डी यानी डी का मतलब चौथा। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों इसमें कहता है देश की सेवा करना
और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, यानी देश की सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो लिख लेते हैं चौथा आपका कर्तव्य, तो लिखिएगा देश की सेवा करना, देश की सेवा करना और देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुरक्षा में योगदान देना, योगदान देना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना हमारा क्या है? यह चौथा मूल कर्तव्य है। मेरे साथियों, इसमें से जो हम अभी तक 4 मूल कर्तव्य पढ़े हैं, उसमें से आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन तीसरा जो मूल कर्तव्य है मेरे साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। मेरे साथियों, 5वां मूल कर्तव्य क्या है? तो कहता है नागरिकों के बीच भाईचारा को बनाए रखना। यानी देखिए कितना अच्छा मूल कर्तव्य है। यानी हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनके मध्य भाईचारा बने रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहें, सभी भाई-भाई बन के रहें। साथ ही साथ ये भी कहता है धार्मिक हो या भाषाई हो, जितनी भी आपकी बहुलता है उनकी रक्षा करने के लिए कहता है, तथा महिलाओं के विरुद्ध जो बुरी प्रथा है, जैसे सती प्रथा है, ठीक है? आपका कई कई सारे ऐसा प्रथा है जो महिलाओं के विरुद्ध होता है, उन प्रथाओं को त्याग करने के लिए बोलता है। किस कर्तव्य में? 5वां कर्तव्य में। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो लिखिएगा 5वां कर्तव्य। तो पहले अनुच्छेद लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 51 ए, 51 ए और क्या रहेगा? ई रहेगा। ई का मतलब 5। यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है? और लिखिएगा नागरिकों के बीच नागरिकों के बीच नागरिकों के बीच भाईचारा भाईचारा को बनाए रखना बनाए रखना बनाए रखना धार्मिक या धार्मिक और धार्मिक और भाषाई धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना बहुलता की रक्षा करना रक्षा करना तथा महिलाओं के विरुद्ध महिलाओं महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं का बुरी प्रथाओं का प्रथाओं का त्याग करना त्याग करना यह हमारा क्या है? 5वां मूल कर्तव्य है। अब चलते हैं मेरे साथियों 6वां मूल कर्तव्य की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 51 ए। आपका क्लॉज में क्या रहेगा? ई के बाद क्या आता है? एफ, यानी 6वें नंबर पे क्या है हमारा मूल कर्तव्य? तो मेरे साथियों कहता है सामाजिक संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना। जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी परंपरा है, उसका रक्षा करने का कर्तव्य किसे है? तो नागरिक को है। ठीक है, तो लिखिएगा सामाजिक सामाजिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति और और परंपराओं की रक्षा करना रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। अब चलते हैं मेरे साथियों 7 की तरफ।
सातवां मूल कर्तव्य की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 51 ए, क्लॉज में क्या रहेगा, एफ के बाद क्या आता है, जी। जी का मतलब 7। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है पर्यावरण की रक्षा करना। देखिए, पर्यावरण की रक्षा रक्षा करना मेरे साथियों मूल कर्तव्य भी है, मूल अधिकार भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यह दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है और मूल कर्तव्य भी है, तो क्या बताएंगे, आपका पर्यावरण की रक्षा करना। तो जो यहाँ से प्रश्न बनेगा मेरे साथियों बहुत ही चुनिंदा बनता है। पर्यावरण का अधिकार रक्षा करना मेरे साथियों मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है और डीपीएसपी भी है। जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 21 में पढ़ेंगे, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 48 ए में पढ़ेंगे और जब मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो किसमें पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 51 ए क्लॉज जी में पढ़ रहे हैं। तो लिख लीजिएगा, इसमें है क्या, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, यह भी हमारा क्या है, कर्तव्य बनता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आपके कर्तव्य पे लिखेगा, अनुच्छेद 51 ए और क्लॉज में क्या रहेगा, जी के बाद क्या आता है, एच। एच का मतलब 8 नंबर। 8 नंबर पे क्या है मूल कर्तव्य में, तो मेरे साथियों कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। यह चौथा मूल कर्तव्य है, तो आपका 8वां मूल कर्तव्य है। तो लिख लीजिएगा, 8वां मूल कर्तव्य क्या है, तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी और मानववादी मानववादी सोच को सोच को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, यह हमारा चौथा मूल कर्तव्य है, तो 8वां है। ठीक है, अब आइए 9वें मूल कर्तव्य पे, तो लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 51 ए और एच के बाद क्या आता है, आई। ठीक है ना, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई पे क्या है, यानी 9वें नंबर पे क्या है, तो मेरे साथियों कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहने की बात करता है। तो आइए लिख लीजिएगा, यह भी 9 नंबर पे क्या है, तो लिखिएगा, सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, रक्षा करना और और हिंसा से दूर रहना, और हिंसा से दूर रहना, दूर रहना। ठीक है, तो यह हमारा 9वां कर्तव्य हो गया। अब आइए 10वां कर्तव्य पे, तो 51 ए क्लॉज, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आएगा आपका जे। क्या आएगा, जे, यानी 10 नंबर। इस पे क्या है, 10वां मूल कर्तव्य क्या है मेरे साथियों, तो 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। यानी खुद और अगल-बगल जितने भी लोग हैं, वह सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता यानी उच्च हो जाएँ। चाहे वह काम करके, चाहे कौशल से, कैसे भी अपने में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। ठीक है? तो लिख लीजिएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का श्रेष्ठता लाने का लाने का प्रयास करना, प्रयास करना, प्रयास करना। तो मेरे साथियों, यह जो अभी तक 10 मूल कर्तव्य पढ़े हैं, यह
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 11वां जो मूल कर्तव्य है मेरे साथियों, शिक्षा का अधिकार है। आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 51 ए और ब्रैकेट में क्या होगा, के का मतलब 11 नंबर। और 11 नंबर पे क्या आएगा, तो 11 नंबर पे आएगा शिक्षा का अधिकार। क्या आएगा, शिक्षा का अधिकार आएगा। और शिक्षा का अधिकार मेरे साथियों यह किसको दिया गया है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को दिया गया है। और जो मेरे साथियों जो दिव्यांग है यानी विकलांग जिसे कहते हैं, अब विकलांग के जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए 18 वर्ष का यहाँ पे समय नियत किया गया है। 6 वर्ष तो सबके लिए, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल हैं जैसे हम लोग हैं उनके लिए 14 वर्ष की एकदम निःशुल्क व्यवस्था की गई है। लेकिन जो दिव्यांग हैं उनके लिए 18 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। और यह मेरे साथियों आरटीआई अधिनियम, इस अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत किया गया है। जो मेरे साथियों शिक्षा का अधिकार है यह 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मेरे साथियों जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे एक एक करके देख लिए हैं। मेरे साथियों एक और सा सवाल है, यदि पूछेंगे या नहीं पूछेंगे फिर भी बताऊंगा। जो मूल कर्तव्य है मेरे साथियों, यदि आप जो भी मूल कर्तव्य पढ़े हैं उनमें से कोई भी लागू फॉलो नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मेरे साथियों मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है। आपका अधिकार है पढ़ने का, तो कर्तव्य बनता है कि आप जाके पढ़िए। यदि आप नहीं जाके पढ़ते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे साथियों यदि मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है मूल कर्तव्य दंडनात्मक नहीं है, निर्देशात्मक है, यानी निर्देश आपको देता है, जबकि मूल अधिकार आपका दंडनात्मक है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपके आर्टिकल जब अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे आपको अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि उस अधिकार को आप नहीं मानते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपको दंडित किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके पैसे से दंडित किया जा सकता है या हो सकता है आपको जेल भेजा जा सकता है, तो दोनों दंड दिया जा सकता है। जबकि मूल कर्तव्य में ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और है, कहा जाता है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों आज का जो टॉपिक था मूल कर्तव्य वो पूर्णतः एकदम समाप्त हो गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपसे धन्यवाद।